मैं भी ट्राई कर रहा हूं करके बोलकर नहीं बोलता, बल्कि प्रभु की कृपा से मेरे खुदी के ऊपर लड़कर काफी देर पहले से उसके ऊपर पूरा जय पाने के पहले मेरा खुदी को मिट्टी में दबा कर रखकर आपको बोल रहा हूं, मेरा इज्जत को, मेरा नाम को, मेरा क्या है, मैं कितना पढ़ा आपको किसी को मालूम नहीं, मेरा पत्नी को मालूम नहीं मैं कितना तक पढ़ा है, मैं क्या क्या काम करता था, होने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को समझने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैं आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं, मिलिट्री में जज एडवोकेट जनरल का ब्रांच होता है, मैं खुद ही जज बनकर रहा, खुद ही जज बनकर जवानों को क्या करते था, सजा देता था। उसके अलावा मैं लॉयर का भी काम किया है, वकील का भी काम किया है। और हमारा जवानों में कोई कोर्ट मार्शल होता था, लोग रिक्वेस्ट करते थे एम सामुएल को हमारा प्लीडर के तौर पर मिले, कितने लोग तक विनती करता था वो मिले। कोई खुशी जवान को कोई कोर्ट मार्शल का कोई आता था, उन लोग क्या था मेरे पास आके हाथ जोड़ता था, आप मेरा क्या करें। मैंने किसी का किया, सबका नहीं किया। प्रभु ने मुझे उस लाइन में भी पूरा ट्रेनिंग दिया है। मैं उस वक्त मैं नहीं सोचता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लगता था, लॉ में इंटरेस्ट लगता था, इंडियन पेनल कोड में अच्छी तरह से इंटरेस्ट लगता था, कैसा लॉ क्या है, क्या है। और मुझे सजा देने के लिए ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता, जवानों को मेरे सामने खड़ा कर देता है दो एक में। तो उस वक्त कोई जवान को मैं जब सजा दिया, उनको जेल में भेजते समय में कोई भी तो किसी ने भी उसके ऊपर कंप्लेंट करने नहीं दिया। फिर भी मैं ज्यादा सजा नहीं देता था, उनको सजा देने के बाद फिर मैं अलग बुला करके उनको बोलता था तुम क्या करो, ठीक हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम जेल में उधर में रहते समय में तुम ठीक करते हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसा जवाब देते थे, पीठ में बैग के अंदर ईंट भरकर क्या करना है, दौड़ना है। तो उनको बोलेंगे सुबह शाम दौड़ना है, बहुत कुछ होता है जेल में भी बहुत। मैं बोलेगा तुम वफादार रहेगा तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। कभी मैं किसी को मैं वफादार देकर दूसरे में टेलीफोन देकर बता उनको क्या कर दो, छोड़ दो, क्या कर दो, एक ही शब्द में उनको क्या करेगा, जेल से छोड़ देगा। उनके लिए कोई और नहीं होता, मालूम होता था। तो मैं क्यों बात बता, ये सारे बातें इधर निकाल करके बड़ा करने की क्या जरूरत है। सारे खुदी को क्या कर दिया है, पूरा फाड़ दिया है। कोई इज्जत का, किसी का इज्जत का जरूरत नहीं है, कोई इज्जत का जरूरत नहीं, अपने आप को बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु ने इसी तरीके से हमको चला के रखा है। तो आप मेहरबानी करके अपना बड़ापन का जो खुदी है वो सब क्या करें, आपका बड़ापन का खुदी कुछ भी नहीं समझकर उसको त्यागे। आपका छोटी सी बातों को, मैं ये नहीं सोचता मैं फौज में इतना आदमी था, मुझे इतना था, मैं प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का एलओ भी था, लाइसेंस ऑफिसर भी था, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का लाइसेंस ऑफिसर बनकर भी रहा। तो मुझे सेलेक्ट किया गया, मेरा आदत देकर, मेरा स्वभाव देकर इंदिरा गांधी का लाइसेंस ऑफिसर बनकर रहा मैं कुछ देर। तो ये सारे बातें देकर के मेरा उस खूबी के कारण प्रभु ने मुझे इधर नहीं लाया। वो सारे बातों को कूड़ा समझकर मुझे यीशु चाहिए, यीशु का प्रेम चाहिए। इस बात में एक वचन पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 16 का 14, उसका 13-14 पढ़ना, 13-14, पहला कोरिन्थी 16 का 13-14। मैं ये वचन भूल गया था, मैं कंचन को बोला थोड़ा याद करो, तो कंचन ढूंढ कर निकाल कर लाया। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। क्या करो, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है, ऑपोजिट क्या बोल सकता है, पुरुषार्थ के जगह में क्या बोल सकता है,
औरतार्थ करो है क्या, लड़कियार्थ करो है, स्त्रियार्थ करो है क्या करो, बुझदिलार्थ करो, पुरुषार्थ करो। क्या करना है? पुरुषार्थ करना। उसका मतलब अपना खुद ही दिखाने के लिए नहीं, खुद ही क्या है पूरा किसी काम का नहीं, पुरुषार्थ करो। हर समस्या को सामने के लिए बुझदिल के जरिए नहीं है, अपना हमदर्दी नहीं, पुरुषार्थ करो। हाँ, बलवंत हो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हाँ, जो कुछ करते हो प्रेम से। उधर में लिखा हुआ प्रेम अगापे प्रेम है। कौन सा प्रेम है? अगापे प्रेम। जो कुछ करता है किसमें करो? अगापे प्रेम से करो। अगापे प्रेम आना है तो आपके अंदर का खुद ही इतना भी नहीं रहना, पूरा खुद ही को निकाल के। अभी हमारा प्रेम सब मतलब का प्रेम है। अभी भाई लोग दूसरा भाई को चाय लेकर देंगे ताकि वो भी उनको चाय समय पर लाकर दे, या बहन लोग एक दूसरे को मदद कर दे, तो दूसरा उनको मदद ना करने वाले को कपड़ा धोने के लिए मन नहीं है, इस बहन का कपड़ा मैं धोकर दूंगा, वो भी मेरा बीमारी के समय मेरा कपड़ा। तो ये सब प्रेम है। ये सब अन्य जाति का। जो बहन आपके खिलाफ है, प्रेम से जाकर चुप कर जाकर आपके खिलाफ बोलते रहते, चुप कर जाकर, वो मालूम नहीं वो बाथरूम में कहेंगे, उनका कपड़ा ले जाकर धोकर प्रेस करके चुप कर उनका पेटी में लाकर रख देना। 2-3 बार ऐसा करते हो, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, तब मालूम होगा वो ये बहन को मैं इतना नफरत करता है, ये कर रहा है। अभी आप लोग क्या करता है, क्या एक बहन उल्टा तो उनको पानी भी नहीं देना, उन्होंने नहाने के लिए रखा, पानी निकाल कर अपना नहीं तो बाल्टी गिरा दे जाओ, गिरा कर जाओ, पानी गिरने दो। ये है हमारा पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ कौन सा है? खुद ही का पुरुषार्थ। सारे पुरुषार्थ को दूर करके सारे काम किसमें करो? प्रेम में करो। मैं फौज में जज एडवोकेट जनरल नहीं बना, ऐसा उल्टा जाकर कहीं नहीं बोलना, ठीक है। मैंने लो भी जज एडवोकेट जनरल अलग डिपार्टमेंट है, जज एडवोकेट का जनरल अलग डिपार्टमेंट, लेकिन उनसे ट्रेनिंग लेकर अपना यूनिट का काम करने वाला है, वो एक ही लाइन में। तो मैं जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में नहीं था, लेकिन उधर जिसको आर्मी में ऐसा होता है, जिसको जो इंजीनियर्स में जो स्पेशलाइज करना चाहता है उसमें टेस्ट पास करके क्या कर सकता है, कर सकता है ऐसा। तो ये मैंने क्यों बात क्लियर कर रहे, तो आप खाली जाकर बोले एम शामिल जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में था, नहीं भाई मैं इंजीनियर ब्रांच में था। तो ये भी इसके साथ किया था, ये भी करता था, करने का मौका मिलता। ऐसा आज भी मेरे ख्याल में अभी भी ऐसा ही होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो हम कितना भी ऊंचा पढ़े, ऊंचा बने, तो नीचा बनकर जवानों को चाय पिलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मैं आपको मालूम है, लड़ाई के समय में मेरे ओनली मेरा सेवा के लिए थे, उसको मैं वो डर कर बंगर में, तो मैंने बोलता था डरो मत, चाय पियो। वो कामता है मेरे हाथ से चाय लेने के लिए, कामता है। तो फिर वो जाकर के बोलता है साहब ने हमको चाय पिलाया, वो कितना खुशी से बोलता है, लोग कितना खुशी से जाकर के बोलता है साहब चाय पिलाया हमको, साहब ही बोलता है फौज में। तो इतना खुशी से, तो मुझे उनको पिलाने में कैसा रहता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो अपना खुद ही पूरा निकाल कर चले तो फिर आप सचमुच में राजा है। लेकिन आप खुद ही का जो गंदगी, वो आप अपना क्या है हमदर्दी लेकर जाए, किस काम का है? मैं यीशु का शरीर का अंग हूं,
मैं उनका सिंहासन में बैठने वाला हूं, मैं खुद ही से लड़ने के लिए तैयार होता हूं। मेरा अपना हमदर्दी के ऊपर मैं शक्ति से लड़ूंगा। मेरा दुश्मन इस समय से मेरे अंदर वास करने वाला खुद ही है। आपका दुश्मन कौन है? आपका वैरी कौन है? आपके अंदर का वैरी, जो आप सांप के मानद आप पालते हैं, उस खुदी को आप पालते वक्त आप थोड़ा सा उसका आइसक्रीम खिलाया, उसका मर्जी वगैरह पूरा कर दिया तो वो बड़ा खुश होगा, हाँ हाँ अच्छा है। लेकिन मसीह जीवन में आगे बढ़कर तो ऐसा डंग मारेगा, आपका पूरा जहर से कर देगा। अभी आप उसको तारीफ करते हुए खुद ही हो, मैं अपना दोस्त है तो बहुत। आपको मालूम है सांप का शरीर आप छूने से कैसा लगता है? आप देखा कितना नरम होता है, लेकिन काटेगा तो तब मालूम होगा वो नरम का। तो इसी मुताबिक खुदी को आपने चारों तरफ पहन कर रखा, कितना नरम मुलायम है, लेकिन लगाएगा तो आप में से कौन इसके लिए सिंहासन में बैठने के लिए खुदी के साथ में थोड़ा लड़ाई लड़ने के लिए कितने लोग सचमुच में चाहता है? सारे काम किसमें करना है? अगापे प्रेम में करना है सब काम। आप किसी के लिए कुछ करें तो बदला लेने के लिए नहीं, उन्होंने कुछ क्या करना, अगापे प्रेम। वो बहन मुझे दे या ना दे, किसी को कुछ खाने के लिए दे तो अगापे प्रेम से, अगापे प्रेम। चारों तरफ अगापे प्रेम ही फैला रहे हैं। कश्मीर से आग का दरिया बहने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए आप लोगों को जो बाइबल क्लास मिला इसी तरह इसके पहले कभी सिखाया नहीं है। अभी इसके पहले जो ये मिलाप वाले तंबू का नोट सिखाया, कितने बार उनको किसी को इसका आदाब तक भी नहीं मिला। आपको आत्मिक बातें गहराई में मिल रहा, क्योंकि समय अंत का समय आया। मनोहर वस्तु का अभी तक कंप्लीट होना शुरू नहीं किया। मैं सोचता आज शाम को प्रभु अनुमति देगा तो उसको कंप्लीट करेंगे। मनोहर वस्तु क्या है मेरे प्यारो? उसके पहले सिंहासन का पहिया भी कैसा है, उसमें भी आत्मा है, एक ही तरह से जोड़ा हुआ है। सब लोग एक तरह से। इसका रुकावट कौन से है? आपका हमदर्दी देने वाला मेरा मेरा मेरा, इसके ऊपर आप लड़कर जय पा लो। इसके ऊपर आप लड़कर जय, मैं आपको बोलता हूं, इसके ऊपर आपको लड़कर जय पाने का मुश्किल होता है तो सेवा छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, सेवा मत करो। क्योंकि बेकार सेवा करते करते मार खाकर क्यों रहे? सेवा के लिए बहुत सेवक लोग हैं, सेवक लोग चाहिए, लेकिन आप अपना खुदी को छोड़ नहीं सकते तो सेवा करना छोड़। आप बोलो नहीं मुझे सेवा नहीं करनी, मेरे से मुझे मेरा खुदी को छोड़ना है। प्रभु चाहता है, लेकिन खुदी को कौन छोड़ना है? कौन छोड़ना है? खुद छोड़ना। मैं मेरा खुदी से खुद लड़ा, खुद लड़ता रहा। कोई पड़ोसी कुछ किया तो मुझे गुस्सा आता तो मैं कहता मिस्टर सुअर गुस्सा आ रहा है अभी। कोई पड़ोसी हमारे गाड़ी में उधर में हम रहते समय में उन लोग लैट्रिन का ऐसा करता है, पानी का ऐसा करता है, तो गुस्सा आते वक्त मैं अंदर जाकर बोलता है, शीशा में जाकर बोलता है मिस्टर सुअर पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, तुमको गुस्सा आ रहा है, तुमको सिखा रहा है, उन्होंने गंदगी तुम्हारे ऊपर डाला है, जाकर उनके सामने हंसकर खड़ा हो जाओ। तो उन लोग उल्टा कर दिया तो मैं क्या करता हूं उनके सामने? हमारे गड़ी में उधर अंदर जाने के नजदीक में एक क्या मोती था, मोची था, और शू रिपेयर करता है। वो कभी कभी उस नाली में करते रहते था। मैंने 2-3 बार बोला, फिर भी वो तो उनका जलन होता है, तो मैंने क्या कर दिया, वो मुझे कभी देखते हुए ऐसा मुड़कर बैठ जाता, मैं उधर से जाता। मैंने क्या कर दिया, आज इनके सामने जाकर बैठे, तो उधर बैठ गया, तो उधर बैठ, मैंने उस तरफ बैठ गया।
तो फिर उधर मुंह गया, उधर भी बैठ गया। 3-4 घूम कर वो हंसने लगा, साहब मैं क्या करूं, आपको हम भाई आप हम इस पड़ोसी में इधर मेरे गुस्सा में रहने के लिए क्या है भाई। वो मोची है, गरीब है। कौन है? गरीब है। उनके साथ जाकर मेल करने का कोई जरूरत दुनिया पर देखने से नहीं है। मैंने समझा मेरा खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन है, बाकी सब मेरा दोस्त है। तो ऐसा आप अपना खुद ही, मेरा दुश्मन मेरा अंदर का खुद ही है। इन्होंने कौन सा काम मेरा होना चाहता है। आपको मालूम है कितने बार आइसक्रीम वगैरह खाते समय में मेरा खुद ही बोलता है बहुत अच्छा है खाओ, मैं बोलता बहन तुम खाओ, भाई तुम खा लो, मैं उनको पूरा बंद कर देता। क्या कर देता? पूरा खाना अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूं, दूसरों को जरूर खिलाएगा, मैं इतना भी अंदर आने नहीं देता। मैं प्रचार करते समय में कभी कभी खाना ठीक तरह से मिलता है, कुछ लोग इनवाइट करता है उनके घर में, तो मछली बनाता है केरला में, मछली बनाता तो उसका वो बनाने का, फ्राई करने का खुशबू आता है, तो मेरा महाराज के अंदर क्या आता है, जीभ में पानी भर जाता। एक दिन खाना था ना, मैंने बोला अच्छा ठीक है खाने का समय आने तो खाने में उन लोग मछली अच्छा फ्राई करके रखूंगा, मैं बोलूंगा महाराज को, बोलूंगा देखते रहना छूना नहीं। उन लोग आकर बोले मछली क्यों नहीं थे, अभी नहीं चाहिए, मैं नहीं खाता हूं करके नहीं बोलता, बल्कि क्या है उन लोग कितना करेगा तो महाराज को, जीव महाराज को क्या नहीं मिलेगा, हैं मछली का टुकड़ा नहीं मिलेगा। अभी का बात नहीं, मैं कितना ऐसा लड़कर हमारा खुदी को क्या करना है, जीतना है। एक बार नहीं 2 बार, एक बार एक घर में गया, प्रचार करके बहुत थक गया, अच्छा बिस्तरा, अच्छा बेटा देखने के लिए बहुत अच्छा, तो उसमें तो बैठ गया तो बहुत अच्छा लग रहा। मैंने सोचा अच्छी तरह से आज थोड़ा मजे से सोएंगे। हाँ सब लोग जागे तो दरवाजा कुंडी लगाया, बोल दिया महाराज नीचे ही लेटेंगे। कुंडी लगाकर नीचे लेटे, क्योंकि उन लोग आकर देखेंगे तो उन लोग बोलेंगे किधर सो जाए, नीचे क्यों सो रहा है। महाराज तुम किधर सोएंगे, बिस्तरा उधर पर नहीं। इस शरीर को इसी मुताबिक तंग किया हुआ है, ये शरीर को। एक बार कहीं पानी लेने के लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कैसा बन, मैंने बोला तुम 10 बाल्टी पानी लेगा, 3-4 बाल्टी पानी डालकर ड्रम भर गया, तो मैंने बोला पानी लेकर नाले में डालेगा, तो पानी लेकर आकर किधर डालेंगे, नाले में डालेगा। ऐसा मार कर जय पाया, ये नहीं बचा कर नहीं, मार के। यीशु ने इसलिए बोला तुमको 1 मील जाने के लिए बोला, तो उनके साथ क्या करो 2 मील जाओ। ऐसा करने से ही आपके खुदी के ऊपर आपको जय मिलेगा, नहीं तो जय नहीं मिलेगा। एक बार आपको मालूम, मैं ट्रेन में एक आदमी हमारा सीट में बैठ गया, थोड़ा गुस्सा कर दिया मैं, आप हमारा जगह में क्यों बैठ गया, कोई बहन लोग भी आए थे, जगह में बैठा, मैं थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। मैं जाकर बोला तुम खुद ही गुस्सा के दिया, जाकर टॉयलेट साफ कर दो, लैट्रिन का टॉयलेट। आपको लैट्रिन के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके, उधर में वॉश बेसिन के अंदर कितना लोगों का उल्टी सब है। मैंने बोला तुम हाथ से साफ करेगा। इसी इंडिया का ट्रेन के बारे में 2-3 बार ऐसा किया, मतलब तुम उसको क्या करेगा आज से। फिर वो वॉश बेसिन लोग थूक के कैसा गंदा होता है, मैं बोला तुम्हारा हाथ से ऐसा लगाएगा, कोई ब्रश व्रश लेकर नहीं, तुम्हारा हाथ से ऐसा कर। ऐसा ये हम शामिल ने किया है। पूरा जो लैट्रिन में बैठा हुआ जगह, जो लैट्रिन होता है उसको क्या करते हैं, हाथ से, यही हाथ से, दूसरा किसी का हाथ लेकर नहीं। हमारे टीम के लोग अंदर आराम से, उन लोग सोचे मैं टॉयलेट वगैरह में गया होगा, मेरे अंदर गुस्सा आ गया, बाकी लोग सीट में बैठने के कारण मेरे अंदर क्या आ गया, मैंने बोला सुअर तुमको आराम से बैठने का मन करता है, मैं तुमको दिखाता हूं कैसा बैठना आराम से। पूरा अच्छी तरह उधर का
वो जो आपको मालूम है लैट्रिन का जो सीट इसी याद से दूसरे किसी का लेकर नहीं, और उनका जो आपको अपने वॉश बेसिन होता है उसमें कितना थूक पड़ता है, कितना गंदे पड़ता है, मैं तुम्हारा अंगुली से लेगा तो मैं करने के बाद आपको बोल रहा हूं, दूसरों से करवा कर नहीं बोलता। इसी तरह ही ये खुदी महाराज को आप क्या कर सकता है, नीचे बैठकर सिंहासन में बैठ सकता है। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करना। खुद ही के ऊपर जय पाया तो शैतान का सारे शक्तियों का सिर पर आप बैठेंगे। कोई शक्ति नहीं फिर तुम्हारा सामना करने के लिए। शैतान भी कांपता हुआ खड़ा रहेगा, लूसीफर भी कांपता हुआ खड़ा रहेगा। हरा बना तो खुद ही के ऊपर जय पाया तो शैतान भी कांपता हुआ खड़ा होगा, लूसीफर भी कांपता हुआ खड़ा होगा, सारे प्रधान कांपता हुआ खड़ा होगा। जम्मू का प्रधान कांपता हुआ चल रहा है। एम शामिल आगे क्या करेगा? एम शामिल को जेल में रख दिया तो क्या हो जाएगा? उनका बुनियाद हिल रहा है। मुझे चिंता नहीं, जम्मू का प्रधान को चिंता है। एम शामिल के ऊपर गलत कदम उठाए तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ा हुआ है। मुझे कोई प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। प्रभु स्वर्गदूतों को भेजो, कल भी आप लोगों को सर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो, प्रभु का मर्जी के लिए सर प्रार्थना करो बोलकर चलेंगे। नहीं तो मैं बोलना था आप लोग क्लास बंद करो, मेरे लिए रोता रहो बोल सकता था। मैंने बोला ग्लास चलाओ। सारे 33 करो, घुटना में बैठकर तुम्हारे सामने माथा टेके रहना है। राम शिव कोई भी हो, मोहम्मद हो, माता हो, मरियम माता हो, कोई भी हो, बात आना विष्णु देवी हो, राधा स्वामी हो, कोई भी हो, घुटना में चलो तुम। सारे शक्तियों को घुटना में चलाए। किसको भी सामना करने के लिए हिम्मत नहीं होगा। पत्रोस सिंहासन में बैठा हुआ सेवा कर रहा था, पौलुस सिंहासन में बैठे हुए सेवा कर रहा था। अधिकार का सेवा, अधिकार का सेवा। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार का सेवा। हालेलुया। आसमान और पृथ्वी को हिलाते हुए सेवा। सारे शैतान का गढ़ों को गिराते हुए सेवा। सिंहासन में बैठकर
हुक्म देते हुए सेवा। परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने दो। हालेलुया। आसमान धरती को हिलाने का सेवा, गांवों को हिलाते हुए, शहरों को हिलाते हुए, हर दीवारों को तोड़ते हुए, हालेलुया। पुरुषार्थ करते का मतलब थका देकर नहीं। कुछ लोगों के अंदर खुद ही बैठा हुआ है, खुद ही बैठे हुए उनको रोना आता है। उनको पीछे क्या करना पड़ता है? हमदर्दी पड़ता हुआ, अपना हमदर्दी। उनको धक्का देने से आगे जाएगा। अभी धक्का बंदगी, धक्का प्रोग्राम खत्म है भाई। जिन्होंने अपना खुद ही छोड़कर पुरुषार्थ लेकर आगे जाएगा तो उसको आगे लेकर जाएगा। अभी तक धक्का देकर आगे चलता रहा। अभी जिन्होंने अपना खुद ही को छोड़कर, अपने बारे में सोचकर, रोना छोड़कर पुरुषार्थ करके आगे जाएगा, उसके साथ में हाथ बढ़ाकर आगे जाएगा। पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो। हर समस्याओं का सामना करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। मुझे धक्का देकर ले जाने के लिए नहीं, मैं आत्मा में बलवंत होकर हर पहाड़ों को पार करके आगे जाएगा। आत्मा में बलवंत होकर हर पहाड़ों को पार करके आगे जाएगा। आत्मा में बलवंत होकर हर पहाड़ों को पार करके आगे जाएगा। बयासी 182 182 सियोन के सेना जागते रहे हम, गाओ 182 182 गाओ 182 गाओ। सियोन की सेना जागते रहे हम, लड़ते जय पाते हुए लक्ष्य पाए हम। हालेलुया। सियोन की सेना जागते रहे हम, लड़ते जय पाते हुए लक्ष्य पाए हम। सुनने वाले हैं तुरी की आवाज, समझाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। सुनने हालेलुया। वाले हैं तुरी की आवाज, सब ताली बजाकर गाएं। समझाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। आत्मिक हथियार को पहने रहे हम, दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को। हालेलुया। आत्मिक हथियार को पहने रहे हम, दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को। सुनने वाले हैं तुरी की आवाज, समझाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। हालेलुया। सुनने वाले
हालेलुया। उस महिमा के देश में तुरंत आशा मेरी बढ़ती जाती है। उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को हालेलुया। आशा मेरी बढ़ती जाती है। उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को सुनने वाले हैं हालेलुया। की आवाज हम जाने वाले हैं। ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं। तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं। ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आनंद है, नित्य आनंद है। यीशु के संग वास करना कितना आनंद है। आनंद है, नित्य आनंद है। यीशु के संग वास करना कितना आनंद है। सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं। ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं। ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। सब सुने, प्रभु कुछ पीछे अभी तक जो पीछे रहे हैं वो लोग बहुत शक्ति अभी पाने जा रहे हैं। जो अभी पीछे रहे हैं उनमें से बहुत लोग अभी नया शक्ति पाने जा रहे हैं। अभी प्रभु बोलते हैं मैं उनका रस्सियों को तोड़ने जा रहा हूं, रस्सियों को मैं तोड़ने जा रहा हूं। लोग नया अभिषेक पाने जा रहे हैं। सिय्योन का सेना का नया तैयारी हो रहा है। तैयार हो जाओ, सिय्योन का सेना का। आपको शैतान कहीं कहीं भी बांध के रखा है, खुल जाएगा।